हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि विक्रम को अपना वह मनहूस दिन याद आ गया जिस दिन वह पहली बार सलोनी से मिला था। यह बात आज से लगभग 1 वर्ष पहले की थी। उसको उसकी मम्मी ने किसी काम से सलोनी के घर भेजा था। दरवाज़ा खुला था, इसलिए बिना डोरबेल बजाए अंदर चला गया। उस समय सलोनी बाथरूम से नहा कर आई थी। उसने अपने शरीर पर केवल एक तौलिया लपेट रखा था। उसने सलोनी के गदगदाए हुए शरीर को देखा तो उसे देखता ही रह गया। सलोनी भी विक्रम को देखकर खड़ी की खड़ी रह गई। अब दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ समय बाद विक्रम ही बोला, सॉरी आंटी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। आपका दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं बिना बैल बजाए अंदर आ गया। कसम से मैंने कुछ नहीं देखा। देखो, पहली बात तो मैं आंटी नहीं भाभी हूँ देवर जी। सब कुछ तो देख लिया, अब और क्या देखना है। चलो अंदर, वह भी दिखा दूंगी। मेरी भूल थी कि मैंने कुंडी नहीं लगाई। क्या चाहिए आपको? सलोनी मुस्कुराती हुई बोली। मैं तो भूल ही गया कि मम्मी ने क्या मंगवाया था। वह हकलाता हुआ बोला, देवर जी, इस भूलने की आदत को संभालो। यदि अभी से भूलने लगे तो पछताओगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। सलोनी मक्खन लगाती हुई बोली। विक्रम उसकी बातों की अनसुनी करता हुआ वहां से चला गया और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, वह नहा रही है। उस दिन के बाद विक्रम सलोनी को छिप कर देखने लगा, क्योंकि उसकी नज़रों से उसका भीगा हुआ बदन दूर नहीं होता था। उसने इस तरह पहली बार किसी औरत को बिना कपड़ों के देखा था। उसने ऐसा सीन आज तक सिनेमा में देखा था। एक दिन सलोनी अपनी छत से उसे इशारा करके अपने घर बुलाने लगी। विक्रम शर्म से उसके घर नहीं जाना चाहता था। वह न जाने क्यों इशारा करती है, डर लगता था। एक दिन विक्रम की मम्मी बोली, बेटा विक्रम, सलोनी चाची से थोड़ा सा दूध ले आ, कहना हमारा दूध बिल्ली पी गई है। विक्रम दूध लेने सलोनी के पास गया। सलोनी उसे दूध के बहाने से अंदर कमरे में लेकर गई और उसको पकड़ लिया और उसका चुंबन लेने लगी। विक्रम उससे छूटकर कोने में खड़ा हो गया। सलोनी बोली, देखो देवर जी, आज यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मेरी बात मान लो, नहीं तो शोर मचा दूंगी कि इन्होंने मुझे छेड़ा है। इतना कहकर उसने अपना ब्लाउज उतार कर फेंक दिया। विक्रम भय से कांपने लगा और बोला, यह मुझसे नहीं होगा। मेरी मम्मी बाट देख रही होगी। उस पर तो इश्क का भूत सवार था, वह कहाँ मानने वाली थी। विक्रम बोला, मैं कल आऊँगा, आज नहीं। लेकिन सलोनी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ रंग रलियां मनाकर ही मानी। उस दिन से विक्रम उसकी सब बातें मानता था। वह उसके इशारे पर चलता था। आज वह अपनी उस दिन की भूल पर पछतावा कर रहा था। वह सलोनी को धोखा नहीं देना चाहता था। वह रमला से बोला, देखो रमला, मैं तुम्हें पहले दिन से देखते ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। आज तक मैंने किसी से प्यार करना तो दूर की बात है, मैंने किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा है। तुम मेरी जिंदगी में पहली लड़की हो। रमला बोली, तू भाषण तो अच्छा देता है, मैं कहती हूँ तू नेता बन जा और चुनाव लड़ ले। रमला की बात सुनकर विक्रम को हंसी आ गई और वह बोला, तुम भी मजाक अच्छा कर लेती हो। प्यार भूल कर नेता बनने की बात बोल रही हो। उसी समय सारिका वहाँ आ गई और विक्रम से बोली, विक्रम तू कब आया और आज क्या बहस चल रही है? विक्रम रमला की तरफ इशारा करके बोला, आंटी को बता दूं? रमला बोली, बता देना, तुझे शर्म लग रही है तो मैं बता देती हूँ। रमला अपनी माँ से बोली, माँ, यह तुम्हारा दामाद बनने का सपना देख रहा है। मैं इससे बोली थी कि ओ मजनू की औलाद, प्यार को भूल जा, कहीं जाकर 2 पैसे कमाने का धंधा देख ले। मैंने कुछ गलत कहा है? आप ही बताओ माँ। सारिका रमला की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, तू ठीक ही तो कह रही है, जा पहले कुछ काम धंधा कर ले। रही इसकी बात, यह कहीं नहीं जाने वाली, यह मेरी गारंटी है, यह यहीं मिलेगी। रमला को अपनी सौतेली माँ की बातों पर हंसी आ रही थी कि इसने तो ऐसे हाँ कर दी कि जैसे मैं इसी की अमानत हूँ। रमला उस दिन से विक्रम की दीवानी होती जा रही थी। विशाल को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वह अपने काम से रात को लेट आता था। विशाल को तो यह भी नहीं मालूम था कि उसके ऑफिस जाने के बाद उसके घर में क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। सारिका ने भी कभी भी उसे सलोनी से नहीं मिलवाया था। विशाल केवल रविवार को ही घर रहता था। उस दिन कोई भी उसके घर नहीं आता था। रमला ने भी कभी इन बातों का अपने पापा से जिक्र तक नहीं किया था। वह अपना जीवन मस्ती में जी रही थी, क्योंकि सारिका के माँ बनने के बाद से विशाल ने रमला का ध्यान रखना ही छोड़ दिया था। बाप बेटी में आपस में बात हुए भी काफ़ी समय गुजर जाता था, जैसे कि अब विशाल को रमला बोझ लगने लगी हो।
विशाल के इसी बर्ताव के कारण रमला भी अपने पापा से दूर होती जा रही थी। विक्रम और रमला अब अकेले में मिलते रहते थे। सारिका भी उन दोनों को हरी झंडी दिखा रही थी क्योंकि उसे सलोनी ने बुरा लालच दे रखा था। अब रमला भी विक्रम की तरफ आकर्षित होती जा रही थी। उसने नशे वाली पार्टियों में जाना भी कम कर दिया था। अपनों से वंचित आदमी को कोई दो प्यार के बोल बोल देता है तब वह उसकी तरफ खींचा चला जाता है। यही रमला के साथ हो रहा था। उसको उसकी मम्मी की मौत के बाद एक सहारे की जरूरत थी जो उसको भटकने से रोक सके। सारिका उसके जीवन में आई तो थी परंतु वह भी उसे बीच में छोड़कर दूर हो गई। रमला को उसके पापा ने तो कभी प्यार दिया ही नहीं था, इसलिए रमला को ऐसी गोद की तलाश थी जहां वह अपना सर्वस्व लुटाकर भी प्यार पाने के लिए आतुर थी। इसी आतुरता में वह नशे की तरफ चली गई थी। जब विक्रम ने उसे अपना कहकर अपना आंचल बिछा दिया तो वह सुकून पाने के लिए ऊपर से कूद गई। रमला ने विक्रम के अंदर की कुटिलता को नज़रअंदाज कर दिया और वह विक्रम की कठपुतली बनने लगी। उसने यह नहीं सोचा कि यह आदमी कितना खतरनाक खेल खेलने के लिए तैयार है। वह यह भी भूल चुकी थी कि उसकी सौतेली माँ ने इतनी छूट क्यों दे रखी है। उसकी कोई चाल तो नहीं। वह प्यार के दो बोल की गंगा में बह चुकी थी। इसमें रमला का कोई दोष नहीं था। यह सभी के साथ होता है। जिस व्यक्ति को हर तरफ से घृणा व फटकार मिली हो वह किसी के द्वारा थोड़ा प्यार व अपनापन देने से बहक जाता है। वह उसमें हानि या लाभ नहीं देखता है। सलोनी ने विक्रम को समझा दिया कि किसी भी तरह रमला के साथ संबंध बनाने हैं और उसका वीडियो बनाना है जिससे उसे ब्लैकमेल किया जा सके। इसलिए विक्रम उसको बहला कर कहीं शहर से दूर जाने की सोच रहा था। लेकिन रमला ने भी बहुत कुछ पढ़ रखा था। वह इतनी जल्दी उसके जाल में नहीं आ रही थी। इसके लिए विक्रम पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके ऊपर भी सारिका व सलोनी का प्रेशर था। उसी समय वैलेंटाइन डे आ गया और विक्रम इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाह रहा था। विक्रम रमला से बोला, देखो रमला, इस वैलेंटाइन डे को अपनी यादगार बनाते हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रमला बोली, कैसी यादगार बनाना चाहता है? यादगार बनाने के लिए खर्चा भी चाहिए, तेरे पास क्या है? विक्रम चुप हो गया क्योंकि वह तो दूसरों के पैसों पर मुफ्त में मौज करता आ रहा था, इसलिए वह चुप रह गया। विक्रम ने यह बात सलोनी भाभी को बताई। वह बोली, कितना खर्चा चाहिए? विक्रम बोला, इस बार तो पूरा खर्च मुझे ही करना है। सलोनी ने हाँ कर दी और विक्रम ने रमला से बात करके 2 टिकट बुक करवा दी। रमला व विक्रम मनाली घूमने गए। रमला ने चतुराई से काम लिया। उसने अपने पुराने दोस्तों को भी चलने के लिए कह दिया। उसकी 2 सहेली व 2 दोस्त भी वहां पहुंच गए। विक्रम ने जिस होटल में कमरा बुक करवाया था उसी होटल में रमला के दोस्तों ने कमरा बुक करवा लिया था। जब विक्रम वहां रमला के साथ पहुंचा तो उनके साथ ही उनके दोस्त भी पहुंच गए। रमला के दोस्त नाटक करते हुए उससे पूछने लगे, अरे रमला, तू बहुत चालाक निकली, हमें बताया भी नहीं और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे का मजा लेने आ गई। नए बॉयफ्रेंड के चक्कर में पुराने भूल गई। रमला बोली, नहीं ऐसा हो सकता है, हमारा प्रोग्राम तो अचानक बना था, पहले तो कोई प्रोग्राम नहीं था, इसलिए जल्दी में किसी को बता नहीं सकी। यह भी अच्छा हुआ कि आप सब आ गए, अब सब मिलकर मस्ती करेंगे। फिर रमला ने अपने दोस्तों व सहेलियों का परिचय करवाया। रमला व विक्रम ने सभी के साथ मिलकर पूरे दिन खूब मस्ती की। दिन भर सभी ने जी भरकर मनाली की खूबसूरत वादियों का आनंद लिया। सभी ने स्नोफॉल का आनंद उठाया। सभी दोस्तों के साथ मस्ती करने के बाद रमला व विक्रम होटल वापस आ गए। लेकिन रमला अपने पुराने दोस्तों के साथ उनके कमरे में चली गई। उसके साथ विक्रम भी गया। वह सभी वहां बैठकर आपस में गप्पे मारते रहे। अब रात के 2 बजने को हो गए। तब विक्रम बोला, क्या आज की रात जाग कर ही काटनी है, सोना नहीं है क्या? रमला बोली, क्या हुआ, आज बहुत समय बाद ऐसा वक्त आया है कि सभी एक जगह मिले हैं। ऐसा समय बार बार नहीं आता है, मस्ती करो। विक्रम रमला की बात सुनकर बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप होता नजर आ रहा था। वह इसलिए अधिक चिंतित था कि वह सलोनी व सारिका को क्या जवाब देगा। रमला विक्रम की चाल तो उसी समय समझ गई थी जब विक्रम ने होटल में एक ही कमरा बुक किया था। जब रमला ने पूछा, मैं तुम्हारे साथ कमरे में कैसे सो सकती हूँ, तो उसने यह कहकर टाल दिया, मैं अपना इंतजाम अलग कर लूँगा। रमला अपने दोस्तों के पास से चलने को तैयार ही नहीं थी। जब विक्रम ने दोबारा चलने के लिए बोला
तब रमला उसको जवाब देते हुए बोली, विक्रम तुम जाकर सो जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगी, मेरी चिंता छोड़ो, मैं यहीं सो जाऊंगी। इतना कहने पर विक्रम नाराज होता हुआ जाते हुए बोला, देखो रमला मैं जा रहा हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना। यह कहकर विक्रम वहाँ से चला गया, लेकिन रमला अपने दोस्तों के साथ बैठी रही। विक्रम के जाने के बाद वह अपनी सहेलियों के साथ ही सो गई, जबकि विक्रम अपने कमरे में उसका इंतजार करता रहा। अब विक्रम को अपने प्लान में ग्रहण लगता दिखाई दे रहा था। विक्रम ने पूरी रात जाग कर ही गुजारी, क्योंकि उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे सबसे अधिक डर था कि अपनी प्यारी भाभी सलोनी उसका क्या हाल करेगी। विक्रम की जब सुबह रमला से आंखें चार हुई, तब विक्रम उसे शिकायत करते हुए बोला, रमला मैं पूरी रात तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा था, लेकिन तुम आई ही नहीं। रमला नाराज होते हुए बोली, मुझे बात करते हुए यही नींद आ गई, जो रात को कहना चाहते थे अब कह दो, मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। अब विक्रम के मुख से आवाज ही नहीं निकल रही थी, वह बहुत शर्मिंदा था। रमला ही बोली, और सुनो मिस्टर, मैं बचपन से तुम जैसे चालू लड़कों के बीच रहकर बड़ी हुई हूँ। मैं तुम जैसे लड़कों के दिल में क्या है पहले ही जान लेती हूँ। तुम्हारा हर एक झूठ का मुझे पता चल जाता है। रमला की बात सुनकर वह पूछने लगा, मैंने क्या झूठ बोला? रमला बोली, और कितना झूठ बोलना चाहते हो? तुमने बोला कि इस होटल के सभी कमरे फुल हैं, केवल एक ही कमरा खाली है। मेरे इन दोस्तों ने उसी समय अपने लिए कमरे बुक किए थे। मैं तुम्हारी मक्कारी उसी समय समझ चुकी थी, रमला ने जवाब दिया। विक्रम जवाब देते हुए बोला, रमला तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने जब बुकिंग की थी तब सब कमरे फुल थे। विश्वास न हो तो होटल के बुकिंग काउंटर से मालूम कर लो। रमला बोली, इतनी सफाई मत दो विक्रम, सफाई देते हुए स्वयं फंस जाओगे। मैं तुमको मुफ्त में एक राय देती हूँ। विक्रम चुप था, क्योंकि उसकी चोरी व साजिश पकड़ी जा रही थी। रमला बोली, एक काम करो, पहले अपने गुरु को मेरे पास ट्रेनिंग के लिए भेज दो। आगे जब कोई प्लान बनाओ तब मुझसे बात कर लेना। विक्रम अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप हो गया था। ऊपर से रमला का भाषण सुनने को मिल रहा था। विक्रम को पछतावा हो रहा था कि वह इन औरतों के जाल में क्यों फंस गया। अब मैं उनको साफ मना कर दूंगा कि मुझे इन चक्कर में नहीं फंसना है, तुम्हें जो करना है स्वयं करो। परंतु जैसे ही अपने और सारिका के बीच संबंध के वीडियो की याद आते ही उसका दिमाग चक्कर खाने लगा और वह अपने को बुरी तरह फंसा हुआ देख रहा था। रमला ने अपने दोस्तों के साथ कहीं और जाने का प्लान बना लिया। विक्रम अकेला ही वापस लौट आया। जब सलोनी ने उससे दूर के विषय में पूछा तब वह नाराज होकर बोला, देखो भाभी, तुम दोनों ने मुझे फुटबॉल बनाकर छोड़ दिया है। जिसका भी मन करता है ठोकर मारकर चला जाता है। सलोनी पूछने लगी, इतना गुस्सा किस पर निकाल रहे हो? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 7 देखें।